संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। यूपी पीएससी के द्वारा पीसीएस 2021 के लिए जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको जानकारी दी गई थी कि जो अलग अलग पद होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो लब्ध प्रतिष्ठ पद है एसडीएम का होता है, उप जिलाधिकारी का, उसके लिए कट ऑफ कितनी गई, डीवाईएसपी की कट ऑफ कितनी गई, और जो अलग अलग और भी पद होते हैं, कुल मिला के 29 प्रकार के पद थे, तो उनकी अलग अलग कट ऑफ क्या रही थी। यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि सर अगर डाइट का लेक्चरर बनना हो, डीआईओएस बनना हो या फिर प्रिंसिपल बनना हो तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसडीएम के लिए जो 52 पद थे उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्री और मेंस का पूरा सिलेबस कल के वीडियो में आपसे डिस्कस किया था और पूर्णांक और प्राप्तांक सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के 1600 अंकों पर मेरिट बनती है और इसमें एसडीएम के लिए मिनिमम 898 अंक, जो भी जनरल कैंडिडेट या फिर अगर आप ओबीसी से रहे हैं तो 879, और एससी के लिए 851 अंक जो लोग भी प्राप्त किए हैं 1600 में, वो लोग एसडीएम बनेंगे। डीवाईएसपी के लिए, जिसको आप लोग सीईओ भी कहते हैं, कुल 25 पद हैं और इसमें जो 1600 अंकों के आधार पर प्राप्तांक रहा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 3 पद थे, कट ऑफ देख लीजिए, और बीडीओ के 39 पद थे। तो इसमें भी जो पदों की संख्या है कट ऑफ देख सकते हैं। प्रिंसिपल की जो कट ऑफ गई है सबसे कम गई है, मतलब 1600 में 721 नंबर पर ही। प्रधानाचार्य के 243 पदों पर, हालांकि यहाँ पर पदों की संख्या भी ज़्यादा थी, तो 721 नंबर पर ही प्रधानाचार्य के लिए चयनित हो गए हैं जो अभ्यर्थी थे। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कट ऑफ और सारी एनालिसिस। इसके लिए आप कट ऑफ वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको दे दूंगा मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के यहाँ पर जो पदों की संख्या थी वो 678 थी। इस पर 627 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, बाकी 51 पद रिक्त रह गए हैं। इन रिक्त पदों में सम प्रवर्तन अधिकारी के 2 पद हैं और प्रिंसिपल के 49 पद खाली रह गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जब विज्ञापन जारी होता है यूपी पीसीएस का, तो उस समय पदों की संख्या बहुत कम रहती है, लगभग 200-250 पदों पर ही विज्ञापन जारी हो जाता है। लेकिन आगे चलकर इसमें पद ऐड होते रहते हैं, क्योंकि नियम ये होता है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी होने तक जितने भी रिक्त पद होते हैं उनको उसी साल की वैकेंसी में जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप, ये हिंदी में जानकारी है, इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ, ये आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातक की जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आपने एलटी नहीं किया है तो बीटी या बीएड, जो कुछ भी हो, मतलब बीएड या उसके समकक्ष। ठीक है, और कम से कम 3 साल का आपके पास पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, तब आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीआईओएस बनने के लिए क्या करेंगे आप, तो डीआईओएस बनने के लिए आप अगर पीजी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप डाइट में लेक्चरर बनना चाहते हैं, ठीक है, वरिष्ठ प्रवक्ता, तो बीएड के साथ साथ आपको पीजी होना चाहिए। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे विषय होते हैं, तो उन विषयों के बारे में आप पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं होता है कि हर साल जब विज्ञापन जारी हो तो उसमें सारे पद रहें ही, कभी कभी कुछ पद रहते हैं। जैसे 2021 में प्रिंसिपल का पद था लेकिन 2022 में नहीं था। ठीक है, तो हालांकि अगर आप तैयारी करते हैं सिर्फ एक परीक्षा की तो आपको कुल मिला के 29 प्रकार के पदों पर नियुक्ति पाने का मतलब अवसर मिलता है। और ये भी होता है कि इसमें सभी पदों की जो कट ऑफ होती है हाई नहीं जाती है।
अगर आप प्री और मेंस देते हैं तो मेंस देने वाले बच्चों का कहीं ना कहीं चयन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कट ऑफ जो है काफ़ी कम रहती है। अगर थोड़ा सा भी आपने मेहनत किया हुआ है तो आप एक पीसीएस अधिकारी तो बन ही सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कब से अनिवार्य हुई टीईटी, ऐसा हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने वित्त पोषित स्कूल में हुई नियुक्ति के मामले में यूपी सरकार से जानकारी मांगी है। तो पूरा मामला देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से अनिवार्य हुई। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने पूछा है तो अब इसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि पहली बार टीईटी कब हुई थी, 2011 में हुई थी, और इसकी जानकारी सरकार मुहैया कराए। कोर्ट ने इस बारे में याची और सरकारी अधिवक्ता से पूर्व निर्धारित किए गए कानूनों का विवरण जानना चाहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने यूपी सरकार की ओर से दाखिल विशेष याचिका यूपी सरकार बनाम मुसाहिल अली खान तथा अन्य पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में यूपी सरकार ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए उन्हें वेतन दिए जाने का आदेश पारित किया था। तो यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रामानंद पांडे ने तर्क दिया कि मुरादाबाद के वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति संसद की ओर से पास किए गए बिल शिक्षा के अधिकार के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की ओर से 23 अगस्त 2010 की जारी अधिसूचना के बाद हुई है। प्रतिवादी शिक्षक अगस्त 2012 में नियुक्त किए गए। उस समय एनसीटी की ओर से जारी अधिसूचना पूरे देश में लागू थी कि और सभी प्रदेश सरकारों पर बाध्य थी, लिहाजा यूपी में भी उसी समय से जरूरी कर दिया गया था। उस समय प्रतिवादी शिक्षक टीटी पास नहीं थे, लिहाजा ये बतौर शिक्षक नहीं नियुक्त हो सकते, तो इनकी नियुक्ति अवैध है। इसीलिए बीएससी मुरादाबाद ने इनके आवेदन के अनुमोदन को मना कर दिया था। तो फिलहाल मामला कोर्ट में है और निश्चित रूप से इसमें सरकार के जो तर्क हैं वो काफ़ी मतलब कि प्रभावी हैं। आगे देखते हैं कि कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। और देखिए फ्रेंड्स, एक नए प्रकार की वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हंसी इसलिए आ रही है कि अगर शिक्षकों की कमी है तो निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अलग क्राइटेरिया अमल में लाया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है ये तो बस संबंधित लोग, अधिकारी और सरकार ही जाने। तो यहाँ पर देखिए जो एक शिक्षक साथी नाम से एक पद सृजित किया गया है और इस पद पर ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटायर हो चुके हैं शिक्षक पद से और अभी उनकी उम्र 70 साल नहीं हुई है तो उनकी सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पूरा विज्ञापन आप लोग देख लीजिएगा। अभी मात्र 2 जिलों से विज्ञापन जारी हुआ है, अंबेडकर नगर से और लखनऊ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक साथी अंबेडकर नगर में शिक्षक साथी विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और गणित शिक्षा के लिए जो है ये आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। एलिजिबिलिटी आप देख ही रहे हैं कि ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और जो उम्र सीमा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्हता क्या है? परिषदीय प्राथमिक या जूनियर में सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 5 साल की सेवाएं उन्होंने दी हों, 70 साल की आयु हो यानी कि उससे कम 70 साल या उससे कम की आयु हो और रिटायर्ड हो, स्व इच्छा स्व प्रेरणा से सेवा भाव और कार्य के प्रति समर्पण हो, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपेक्षानुरूप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन किए जाने हेतु राज्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। तो इसमें जो है क्या होगा कि जो चयन होगा उसमें लिखित परीक्षा होगी, फिर माइक्रो टीचिंग होगी और इंटरव्यू भी रहेगा। इंटरव्यू 10 नंबर का होगा। तो जो लोग लिखित परीक्षा में 60% या इससे अधिक प्राप्त करेंगे उनको माइक्रो टीचिंग में, और जो लोग माइक्रो टीचिंग में 60% या इससे अधिक प्राप्त करेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर सभी अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो ये एक मतलब नया पद है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सारी जो यहाँ पर जानकारियाँ हैं मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताया है। हो सकता है कि इसका उद्देश्य कुछ और भी हो, मतलब ये कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं अगर वो अपनी सेवा देना चाहते हैं
तो उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए भी हो सकता है कि इस पद का सृजन किया गया हो। तो जो कुछ भी हो इसके बारे में आप लोग पूरी जानकारी कलेक्ट करके अगर जानना चाहते हो तो जान सकते हैं, और जो लोग संबंधित हों वो लोग आवेदन भी कर सकते हैं। तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी बायो का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इच्छुक छात्र छात्राएँ। तो उसी के साथ खबर ये भी है कि अग्निवीर बनने के लिए 1732 ने लगाई दौड़, तो ये भी खबर यहाँ पर है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया जो है वो जारी है। बृहस्पतिवार को प्रवेश प्रकोष्ठ की तरफ से बीएससी बायो का नया कट ऑफ जारी किया गया है। प्रवेश के लिए 18 नवंबर को सुबह 9:30 से 19 नवंबर को सुबह 10:30 साढ़े 11 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए लिंक क्या है, www.ecounseling.in। इस पर जाकर जो आपका जो भी जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है वो जानकारियाँ आप दे सकते हैं। और देखो, यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव है जो कि आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के एक गांव में बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर वहाँ की पंचायत ने रोक लगा दी है, और ये कहा है कि अगर उम्र 18 साल से कम है तो ऐसे बच्चे जो हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें, और अगर कोई बच्चा करता है तो उस पर दंड भी लगाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं लगभग अगर उनकी उम्र 3 साल है या फिर वो कितने भी साल के हो जाएं, 300 साल के हो जाएं, सारे के सारे लोग मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे क्या लगता है जानते हो आप, रील को ब्राउज़ करना। रील में क्या होता है रील क्या होता है कि 1 मिनट में आपको जो है 2-2 रील मिलती है, मतलब 1 घंटे में आप 60 रील देखते हो जिसका कोई मतलब नहीं, टोटल वेस्ट। तो यहाँ पर समय बर्बाद न करके अगर आप चाहें तो 1 घंटे में कोई भी एक अच्छा सा लेक्चर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, इतिहास का, भूगोल का, समसामयिकी का, करंट अफेयर का, जो कि आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। या फिर आप अपनी कोई एक स्किल भी उससे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो होम टेरेसिंग यानी कि घर में बागवानी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें लोगों ने नहीं, बस रील्स पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और बस वालों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक खबर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मैंने शामिल किया हुआ है कि 48 लोगों की सीट वाली बस में 109 यात्रियों को भरकर लेकर जा रहे थे, प्रयागराज में पकड़े गए हैं। इन पर फाइनली जुर्माना भी लगा है, और जुर्माना भी कम नहीं लगा है, लगभग 40,000 के आसपास का जुर्माना है। तो 48 लोगों की क्षमता वाली बस में 109 लोग सवार थे, और ये बस स्लीपर थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि स्लीपर में कैसे, मतलब क्या कमाल करते हैं लोग। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।